सो हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे, हमारी तरह मौज मार रहे होगे। बिल्कुल एकदम चकाचक। तो भाइयों, आज है हमारा टॉपिक एक नंबर का मस्त। उससे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी व्लॉगिंग की। तो आज है हमारा मोटो व्लॉगिंग का डे 58 आउट ऑफ 100। तो फुल जोरों शोरों से काम खींच के चल रहा है तुम्हारे भाई का। और साथ साथ व्लॉगिंग होती है ये, क्योंकि हम इसको नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी। और बिल्कुल दुआ से बढ़िया से चलता आ रहा है, बस किसी की नज़र ना लगे तो ऐसे चलता रहेगा। और आप लोग भाई सपोर्ट बनाओ थोड़ा सा। रिस्पॉन्स ढीला ढीला सा लग रहा है तो कॉन्फिडेंस भी कम कम होता जा रहा है, बट हम पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और पूरे पूरे चलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जो लोग नए हैं। और जो पुराने हैं उन्होंने नहीं करा वो भी कर लेना। और वीडियो लाइक कमेंट शेयर और जरूर कर देगा। और भाई बेल आइकन दबा लो, जिससे न्यू वीडियो मिस ना कर पाओ। चलो, समुद्र की लहरें क्रॉस करते हुए निकलते हैं। आधा समुद्र हमने कट मार दिया क्योंकि हम अंदर से होकर आ रहे थे। तो लहरें हमने कम थोड़ी सामना करा है। तो चलते हैं। ये भाई ऑटो में से जाग जाग के देख रहा है। मतलब भाई साहब यहाँ पे भी आगे बोलोगी तगड़ी तगड़ी। तो इसको नहीं पता भाई, वो तो हैरान होता ही है। बाकी इसको पता है, वो थोड़ा सा हैरान यहाँ भी होता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे तुम्हारा भाई पहला मोटो व्लॉगर है अपने एरिया का। यहाँ पे अभी तक कोई भी मोटो व्लॉगिंग नहीं करता। हाँ तो भाई बिना देरी करे, हम भी थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं, तो डिफरेंट को सोच के कर रहे होंगे, तो इसीलिए डिफरेंट मोटो व्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और आज हम एक और ज्ञान देने वाले हैं, जो कि अपना एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, बट लोगों के हिसाब से ज्ञान कह लो तो एज यूर विश, जो मर्जी कह लो, बट तुम समझो बात को तो वो बेटर है। तो भाई आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जिम्मेदारी। और जैसे कि आप लोग आज रोड पे भीड़ देख ही रहे हो, तो इसी के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ये देखो भाई, ऑटो वाला भी कम नहीं है, कह रहा नहीं मैं जाऊँगा पहले, खड़ियों को नहीं जाने दूंगा, तेरे को भी नहीं जाने दूंगा। तो हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे भाई। ये तो सारी मार्केट में जोर जगह से होती रहेगी। तुम्हारा भाई हो गया माथा खराब, अब बिल्कुल जोर से हॉर्न बजा बजाता है, छोड़ूंगा ही नहीं भाई साहब इसको दूर तक। पहले यहाँ से निकलूँ, बहुत माथा खराब हो रहा है। अब थोड़ा गैप हो गया, अब मजा आएगा थोड़ा टॉपिक कवर करने में। तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारी, थोड़ी सी कुछ बताएगी। अब ये थोड़ी सी डीपली थिंकिंग है ब्रो, जो आराम से बैठ के देख लेना, समझ आ जाएगी। और एक भी समझ गया तो भी मेरी वीडियो सक्सेस हो जाएगी। तो भाई जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ होती है। चाहे छोटा सा ही वर्ड है, बट है बहुत बड़ी चीज़, क्योंकि अच्छे अच्छे इसके सामने हार मान जाते हैं। और भाई हर किसी से नहीं निभाई जाती है जिम्मेदारी, जिसके ऊपर आती है ना वही जानता है, और कोई नहीं जान सकता। क्योंकि भाई ये जिम्मेदारी ना अच्छे अच्छों के हालत ख़राब कर देती है। सारे शौक मर जाते हैं भाई, जिस इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती है, जिसके पास घर की जिम्मेदारी हो जाती है ना। और जो लोग सोचने लग जाता है भाई अपने परिवार के बारे में, घर के बारे में, या शादी के बाद मान लो, या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मान लो, या भाई हो जाती है, बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। और मन में ख्याल आने लग जाता है, जैसे कमाते हैं तो, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल, एक घर का बड़ा बेटा ले लेते हैं। अब भाई घर का बड़ा बेटा जो होता है वो काम को शुरू करता है, तो पहले तो वो अपने भी ज़िंदगी जी रहा होता है बढ़िया, बट जब वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो समझ आता है कि हाँ भाई माँ बाप का भी केयर करनी है। तो वो रिस्पॉन्सिबल होने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगता है। पर धीरे धीरे देखते देखते तुम्हें ऐसा टाइम आएगा ना कि भाई जो इंसान भाई सब हर चीज़ को जिद करता था, सब चीज़ को सबसे पहले लेता था, हर चीज़ में वन ऑफ द मोस्ट इंसान रहता था, जो कहते हैं ना शौक पूरे करना, हर एंड टू एंड शौक पूरे करता अपने। ठीक है, और सारी चीज़ें पहली बार में ले लेता, जो भी नया चीज़ आ रही है वो ले ली, जो मन करा वो कर लिया, जहाँ मन करा चला गया, जहाँ मन कर रहा है खा लिया पी लिया, ऐश कर लिया, इधर उधर घूम लिए, कहीं यार दोस्तों के साथ घूमने चले गए, पूरा पूरा दिन घर पे नहीं आ रहे। और यार भाई ऐसा भी होता है कि नाइट आउट भी हो जाती है कई बार यार दोस्तों के साथ, मतलब एक कहते हैं ना यार बिल्कुल बेफिक्रा होकर घूमना, वो इंसान होता है। और जैसे ही भाई उस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, फैमिली की, घर परिवार की, तो मेरे भाई वो बंदा कुछ ऐसा हो जाता है ना कि उसको दुनियादारी का ख्याल रहता ही नहीं है। सीरियसली ब्रो, अपने आंखों को देखा है। और ये मैं किसी का एग्जांपल नहीं दे रहा, अपने भाई का ही दे रहा हूँ ये, बट रियल देखा है भाई, मैं कभी कह नहीं सकता हूँ पे, बट ये रियलिटी है। जो इंसान हर चीज़ शौक पूरा करता था, आज वो हर चीज़ को लेने से मना कर देता है। उसके मन में कभी इच्छा होती नहीं है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यार उसके अंदर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी है ना इंसान के अंदर, कि अगर वो चीज़ कोई लेने की सोचता भी है ना कि वो लेने जा रहा है, तो वो उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। हर एक बंदे को जिसके भाई जो जिम्मेदार इंसान है ना भाई, उसके दिमाग में यही आ जाती है कि
अगर यार मैं इतने का लूँगा, मेरी जगह कोई ये परिवार का ले लेगा, उसके काम हो जाएगा, परिवार वाला खुश हो जाएगा लेके उसके। ये थोड़ी सी थॉट थिंकिंग चली जाती है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं। और जो तुम ये मार्केट में भीड़ भाड़ देख रहे हो ना भाई, ये सारी जिम्मेदारी के ऊपर, ये सारे जॉब के ऊपर जा रहे हैं, किसी न किसी की सब। तो भाई यही चीज़ बता रहा था, अगर इंसान जिम्मेदार बन जाता है ना, तो उसके सारे शौक मर जाते हैं, सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती है। जब तक टाइम है तब तक मौज ले लो भाई, बाकी अगर जिस टाइम जिम्मेदारी बन गई तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते तुम ज़िंदगी में। क्योंकि फिर भाई माइंड सेट ही कुछ ऐसा होता है ना, कि अगर हम कमा रहे हैं तो घर वाले भी बोलते हैं हाँ भाई कि अब तू हमारा सहारा बन रहा है, अब ये है वो है, थोड़ी सी इमोशनली चीज़ हो जाती है ये। और भाई फिर अपने अंदर भी रिस्पॉन्सिबल आ जाता है कि हाँ यार अब हम बड़े हो गए, हमारा अधिकार बनता है कि अब हम घर वालों की बात करें, उसका सारी इच्छा पूरी करें, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ करा तो हम भी उन्हें कुछ करके दें। तो ऐसा ही कुछ बात हो जाती है। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ आ रही होगी भाई। और जो अब तुम्हें ये छोटा सा तक था, अब भाई साहब तुम मेरे साथ क्यों रेस लगा रहे हो, मेरे को जाना चाहते हो, तुम अपने आप ये होड़ ले रहे हो ट्रक और टेम्पो में। हाँ, तो भाई यही छोटी सी चीज़ थी कि अगर जिम्मेदारी इंसान को बदल देते तो भाई टाइम से जिम्मेदारी संभालोगे तो तुम्हारे लिए भी बेटर होगा। जस्ट बिकॉज अगर जो जिम्मेदारी नहीं समझता है उसकी ज़िंदगी भी खुद नहीं बनती है भाई। क्योंकि वो कभी आवारापन में और कभी इधर उधर करके अपना टाइम बिता देता है। जिस टाइम उसको स्ट्रगल करना होना चाहिए, जो स्टैंड पे खड़ा होने पे जो टाइम लगता है वो नहीं होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ नहीं देखेगा ना तो ओ मेरे दोस्त ने करा, ये तो कहते हम पहुंच गए फूल बाग। हाँ हाँ कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिलते हैं आगे। भाई एक से एक कार्टून भाई, हमारा तो फुल मजे में रहते हैं, किराए बैठे ही यूं तो कहते हम फुल बाग पहुंच गया। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, टाइम से संभलो और अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। जो जिम्मेदार नहीं है तो उसको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। तुम बड़े होते जा रहे हो तो आगे भी तुम्हारे लिए आसानी होगी, उनके लिए कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। क्योंकि माँ बाप सिर्फ तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं, किसी के आगे झुकते हुए नहीं देखना चाहते, बस इसलिए थोड़ा सा जोर देते हैं। और तुम्हें एक चीज़ और बताऊं, जो आज की तुम्हें भीड़ देखी है और इतना तगड़ा जाम देखा है, और जो ट्रैफिक वगैरह में मैं निकल के आ रहा हूँ, तो अब मैं आगे भी दिखाऊंगा 100%, क्योंकि वहाँ पे होएगा ही होएगा ट्रैफिक भाई आगे भी। आई नो वेरी वेल क्योंकि ये ट्रैफिक क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो मैं बताता हूँ कि इस टाइम ना भाई, जिस टाइम मैं अब अपने घर जा रहा हूँ, आज 8 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो ये सारी है हमारा इंडस्ट्रियल एरियाज़। और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादातर 9 to 5 वाली जॉब्स जो नहीं होती है। यहाँ से सुबह 8 बजे जाओ, 6 बजे जाओ, कोई 12 घंटे की ड्यूटी करा, कोई 8 घंटे की, तो रात को 8 बजे तक ज़्यादातर कंपनियों की छुट्टी हो जाती है, क्योंकि इससे फिर सीट शिफ्ट वाली चल रही है। तो शिफ्ट चेंज होती है तो भाई छुट्टियां हो जाती है कंपनियों की। और मेरे भाई ये लोगों की भीड़ है ना, ये सारा ट्रैफिक उन्हीं का ही है जो कंपनियों से निकल निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो अभी पूरा ट्रैफिक लगा होगा भाई, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई थाली नहीं डोल रहा मेरे भाई। इसमें से 1-2% ही बच्चे होंगे जो किसी इधर उधर से भी काम, और वो खाली तो खैर छोड़े मत, देख रहे हो जाम कितना तगड़ा हो रहा है। क्योंकि भाई अभी ये छुट्टी का टाइम हो गया तो सारे जिम्मेदार इंसान अपने घर जा रहा है भाई खा कमा के। कोई घर आ रहा है, कोई ड्यूटी पे जा रहा है, इसीलिए इस टाइम ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है रोड पे। क्योंकि सबके, और भाई इन सब के ऊपर भी एक ना एक जिम्मेदारी है ही है। मैं 100% लिख के कह सकता हूँ मेरे भाई, जो जा रहा है ड्यूटी, जो ड्यूटी से आ रहा है, इतनी भीड़ चाड़ हो रही है, ये सब जिम्मेदारी के ऊपर ही हो रही है भाई। वरना किसी का मन नहीं करता जाके के मेहनत करके, और हम इतने पूरा पूरा 12 घंटे 8-8 घंटे कंपनी में पिसे और घिसे भाई। हमें कुछ शौक नहीं है भाई, किसी को नहीं शौक होता कि इतनी मेहनत करे तो 2 पैसा है। बट भाई मेहनत हर कोई इसीलिए करता है ताकि थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है सबके ऊपर, ठीक है। और सब अपने घर चलाना चाहते हैं, बिना पैसों के तो कुछ भी नहीं है भाई। जिम्मेदारी भी जब पूरी होती है जब जेब में पैसा होगा, बिना पैसों के तो जिम्मेदारी भी नहीं बच सकते। तो उसके लिए भाई काम काज पे जाना भी ज़रूरी होता है। और ट्रैफिक देख रहे हो तुम, अब यहीं से सोच सकते हो कितने रोज़गार लोग जा रहे होंगे इस टाइम पे। और इतना ट्रैफिक होने का भी कारण होता है सारे के सारे भाई कंपनी वाले आ रहे जा रहे हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। ही देख रहे हो एज्ड, छोटे से जवान से लेके बूढ़े तक है भाई सारी। मैं इतने कैमरे में कवर नहीं हो पा रहा मेरे फ़ोन से, बट लेकिन रियल लाइफ में भाई मैं देख सकता हूँ 30 साल के 18 साल से स्टार्टिंग होकर भाई बूढ़े तक के जा रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा है। और भाई यहाँ पे ना थोड़ा इसमें ना कंपनी लाइन में भाई कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। हर कोई आके बाहर से आके यार काम कर रहे हैं।
जस्ट बिकॉज यार अपनी फैमिली पालने के लिए तो कर रहे हैं यार, ये भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही निभाते हैं अपनी। किसी को कोई शौक नहीं आता भाई दूसरे देश आके और अपने आए दूसरे शहर में गांव में आके अपना गांव छोड़ के और यहाँ काम कर रहे हैं, कंपनियों में लग रहे हैं। इन सब की भी भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। और भाई किसी का कोई मुश्किल है, कोई किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई दिक्कत है, सब अपनी अपनी मजबूरी के हिसाब से सारे काम करने आते हैं भाई। किसी को शौक नहीं चढ़ता दूसरे गांव में आके काम करने का। तो यही चीज़ बता रहा हूँ भाई, सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में। टाइम से अगर तुम संभल जाओगे तो तुम्हारे लिए बेटर होएगा। क्योंकि यार ये लोग भी दूर आकर जा रहे हो, तुम अपने साथ घर ही नहीं कर सकते तो भाई आगे क्या ही करोगे दोस्त। इस चीज़ को समझो टाइम से और बेटर बनाओ ज़िंदगी को भाई। क्योंकि किसी न किसी की कोई ईएमआई चल रही है, किसी का कोई लफड़ा चल रहा है, किसी के घर में कोई बीमार है, किसी के गांव में कोई दिक्कत हो रही है, किसी का घर नहीं बन रहा, किसी को किराए पे कोई दिक्कत है, कोई घर किराए पे रह रहा है। ऐसे ऐसे भाई XYZ बहुत ही सारी समस्या है और मैंने हर चीज़ें भी देखी हुई है, सबके बीच रहा हुआ हूँ तो मैं उसको महसूस कर सकता हूँ भाई। तो वही उम्मीद है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम टाइम से समझ जाओ और अकल आ जाए तो बेटर है भाई। किसी एक की भी ज़िंदगी बन जाए मेरी वीडियो से तो मुझे और क्या ही चाहिए। तो भाई मेरा कहना टोटल कुल मिला के इतना ही है, टाइम से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, रिस्पॉन्सिबल बनो, घर वालों का सहारा बनो, अपने हाथ जुड़वाओ, जितने भी कर सकते हो घर वालों के लिए उतना करो। क्योंकि एट द एंड भाई घर वालों को खुश रख कर जियोगे तो खुद भी मौज में जियोगे। अगर तुम दुनियादारी के भड़क में रहोगे और जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो भाई खुद को तो दुखी करो, कोसोगे और घर वालों को भी दुखी करोगे, खुद भी कोसोगे। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है भाई। कहने की है दुनिया 4 दिन की है ज़िंदगी, पर लेकिन ये 4 दिन की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से कटती है। ये चीज़ तुम्हें कोई अंदर ही नहीं बताता कि 4 दिन की ज़िंदगी डायलॉग मार के चल देंगे, बट उस 4 दिनों में क्या क्या देखना पड़ता है भाई, जाके किसी एज्ड वाले बंदे से पूछना कि उसने ये 4 दिन की ज़िंदगी कैसे बिताई है 4 दिन की, और वो कितना टाइम लगता है उस 4 दिन की ज़िंदगी बिताने को। तो भाई अपनी ज़िम्मेदारी को टाइम से समझो और घर को संभालो, बस मैं तो इतना कहूँगा। सबसे बेटर उसमें होगा अगर घर संभाल के चलोगे। अगर तुम्हारा घर परिवार ठीक है और तुम उसके लिए जिम्मेदार बन चुके हो तो तुमसे बेटर इंसान कोई नहीं है मेरे भाई। किसी को कोई लेना देना नहीं, दुनियादारी कोई काम नहीं आती ब्रो, एट द एंड घर ही काम आता है। तो उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और बेल आइकन दबा देना जिससे कि आप न्यू वीडियो मिस ना कर पाएँ। और डेली शाम को 6 बजे हमारे व्लॉग आता रहेगा, तो चैनल का बेल आइकन जरूर दबा ले फटाफट और सब्सक्राइब करके जरूर जाए भाई, ठीक है। दिल से धन्यवाद भाइयों का जो इसने यहाँ तक देखी। फिर मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खाओ पियो ऐश करो, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो, और मोनो गंभीर भाई की वीडियो को खोज के देख लो भाई। बाय बाय, टाटा, सी यू सून, ओके बाय।